नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। घरौंडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तेल के दाम कम किए जाने की मांग की। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर जिंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर 2 घंटों का सांकेतिक धरना दिया। धरने में सफीदो विधानसभा से विधायक सुभाष गंगोली भी पहुंचे। गांव में पूर्व विधायक ललित नागर ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ वादे करती है, निभाती नहीं है। महंगाई से हर आदमी परेशान है। कैथल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों को लेकर के प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की। कार्यकर्ताओं ने बैलों की जोड़ी और ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन किया। फतेहाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के बाहर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। कुछ के चेहरे पर मास्क भी नहीं दिखा। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह ने कहा कि चुनाव के दिन में सरकार तेल के दाम घटा देती है और उसके बाद लगातार दाम बढ़ाती है। महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के सामने धरना प्रदर्शन किया और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का विरोध किया। पंचकुला में पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ने से सब कुछ महंगा हुआ है और मध्यम वर्ग के लोग बोझ बढ़ा है। गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग पेट्रोल पंप पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण महंगाई बढ़ रही है। सोनीपत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कीमतों में अगर गिरावट नहीं हुई तो कांग्रेस चक्का जाम करेगी। रेवाड़ी में विधायक चिरंजीव राव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। चिरंजीव राव ने कहा कि लॉकडाउन में मंदी के मार ऊपर से तेल के बढ़ते दामों ने आम आदमी का तेल निकालना का काम किया है। सिरसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुराखाब चौक पर पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होशियारी लाल शर्मा ने किया। चरखी दादरी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता अजित फोगाट ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान नोटबंदी और जीएसटी ने पहले ही देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है और अब तेल के दाम बढ़ने से अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जब दाम घटते हैं तब कांग्रेसी नहीं बोलते। पेट्रोल और डीजल के भाव तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। भारतीय बाजार में पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। तेल कीमतों में हुए बदलाव के बाद दिल्ली में पेट्रोल का भाव 95 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। डीजल का रेट 86 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर हो गया है। भोपाल में पेट्रोल 104 रुपए के पार। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 91,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 3,401 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 11 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों से ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 1,33,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 12,207 नए मरीज मिले, जबकि 11,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 1,915 मरीजों की जान चली गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 305 से ज्यादा केस मिले हैं। 44 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में अब 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लिखा कि सच से, कार्टून से, सवालों से वो सबसे डरता है।
प्रदेश में कोरोना के 539 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 32 लोगों की गई जान। 1221 ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 6000 से ज्यादा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में विकलांगों के लिए लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन किया। कहा कि 70 सालों से कुछ लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को लोगों की मदद करनी चाहिए, न कि धरना प्रदर्शन। पंचकुला में किसानों की आय दोगुनी करने और फसल विविधीकरण पर की गई कार्यशाला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। तीसरी लहर को लेकर चरखी दादरी के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सरकार और पुलिस अधिकारियों के आदेशों का पालन किया जा रहा है। जिले में अस्थायी नाकों पर पुलिस बूथ लगाए गए हैं। एसपी ने कहा कि शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है और जाम न लगे, इसके लिए भी पुलिस मुस्तैद है। सिरसा में कोरोना काल में मास्क चालान के जरिए 25 करोड़ के गबन का आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया और लघु सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आप नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के चालान किए गए और करीब 25 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ 1.5 करोड़ की राशि ही दिखाई। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि आर्थिक तंगी के चलते बंद हुए निजी अस्पताल सनफ्लैग को सरकार अपने हाथों में ले, ताकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिल सके। नीरज शर्मा ने केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से मिलकर उन्हें मांग पत्र सौंपा। कहा कि अस्पतालों को निजी हाथों में न देकर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार अस्पताल चलाए। जितिन प्रसाद के कांग्रेस को अलविदा कहने पर चिरंजीवी राव ने कहा कि जितिन 2 बार विधानसभा चुनाव हार गए, बावजूद इसके पार्टी ने उनकी मदद की, तो अब लगता है कि ऐसे एहसान फरामोश लोगों को तवज्जो देने से पहले पार्टी को सोचना पड़ेगा। सोनीपत में मुरथल रोड पर नगर निगम कर्मियों पर निर्माण कार्य नहीं गिराने के एवज में 1,50,000 रुपए मांगने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता ने मामले का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ऑडियो में नगर निगम के बिचौलिए शुरुआती स्तर पर 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन बाद में मामला 1,30,000 में तय हुआ। जॉइंट कमिश्नर ने ऑडियो रिकॉर्डिंग की नकार दिया है और कहा है कि इस ऑडियो को कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि ये सोनीपत का ही मामला है। मामले में संलिप्तता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। भवानीखेड़ा में बिजली बोर्ड के पास सीवरेज की पाइपलाइन टूटने से एक बार फिर करीब 30 फुट तक का गहरा गड्ढा बन गया। 2 महीने पहले भी पाइपलाइन टूटने से ऐसा ही गड्ढा बना था। एक बार फिर से पाइपलाइन टूटने के कारण जमीन धंसने से वार्ड वासियों में हादसे का खतरा बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन के समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने पुलिस के साथ मिलकर 2 कॉल सेंटरों का भांडाफोड़ किया। बिना लाइसेंस के ये कॉल सेंटर चल रहे थे। टीम ने मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कॉल सेंटर से विदेश नागरिकों को लूटने का काम किया जा रहा था। दोनों कॉल सेंटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पुलिस ने बरामद किए। अंबाला में पुलिस ने छापेमारी कर 21 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनसे 1.5 लाख रुपए बरामद किए। बताया जा रहा है कि जुए का ये सारा खेल एक घर में चल रहा था। जांच अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मार्केट में काफी लोग जुआ खेल रहे हैं। उसी के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की और आरोपियों को काबू किया। यमुनानगर में फैक्ट्री संचालक संदिग्ध हालत में लापता हो गया। फतेहपुर नहर की पटरी के पास उसकी एक्टिवा मिली और उसका कुछ सामान भी मिला। नहर किनारे फैक्ट्री संचालक की एक्टिवा मिलने से उसके नहर में डूबने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोताखोरों की टीम की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेरा राशन ऐप के जरिए प्रवासी लोगों को फायदा हो रहा है। ऐप के जरिए अब लोग देश के कहीं से भी राशन ले सकते हैं। रादौर के डिपो संचालक ने बताया कि लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। यूपी के रहने वाले लाभार्थी ने कहा कि मेरा राशन ऐप से पहले उन्हें राशन लेने के लिए यूपी जाना पड़ता था, जिससे उनके पैसे और समय की बर्बादी होती थी, लेकिन अब उन्हें यहीं से राशन मिल रहा है।
महम में राजकीय तकनीकी संस्थान में प्लेसमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान में मानेसर की DDVN कंपनी के प्रतिनिधि प्लेसमेंट के लिए पहुंचे। करीब 150 छात्रों का चयन किया गया। कंपनी पदाधिकारियों ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की छात्राओं का सिलेक्शन किया। हर साल महम कॉलेज से सीनियर छात्र छात्राओं की प्लेसमेंट होती है। घरौंडा में सरकार और शिक्षा विभाग की लापरवाही छात्रों के अभिभावकों को भुगतनी पड़ रही है। विभाग की तरफ से निजी स्कूलों के बारे में साफ दिशा निर्देश नहीं होने के चलते स्कूल संचालक मनमर्जी की फंड वसूल रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों के दिए गए फॉर्म 6 का आकलन ही नहीं करती, जिससे स्कूल मालिकों को मनचाहे शुल्क लागू करने का मौका मिल जाता है। निजी स्कूलों के खिलाफ लामबंद हुए अभिभावकों ने स्कूलों की फीस पर्चियों के साथ खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत देते हुए स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच का भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद के गांव खोरी में होने वाली तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सूरजकुंड में हेलीपैड के पास पुलिस फोर्स को इकट्ठा कर अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लकड़पुर खोरी कॉलोनी में रहने वाली करीब 50,000 की आबादी को आश्रय देने के लिए सरकार के पास अभी कोई योजना नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि खोरी से हटाए जाने वाले लोगों को बसाने के विषय में अभी सोचना है, लेकिन हमारी सरकार समय से पहले किसी को हटाती नहीं बल्कि बसाती है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ा कोई आदेश सरकार या प्रशासन के लिए नहीं हो सकता, इसलिए सरकार और प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। फरीदाबाद को विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने पर कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि फरीदाबाद में चौमुखी विकास के साथ साथ ऐतिहासिक काम में किए जा रहे ऐसे काम के आने वाले समय में लोगों को फायदा होगा। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने का कांग्रेस के लिए बड़ा झटका करार देते हुए कहा कि कांग्रेस को जीत हासिल करने के लिए जन नेताओं की पहचान कर उन्हें मजबूती देनी होगी। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस को खासकर इस मुश्किल समय में नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस को जन नेताओं की पहचान करके उन्हें मजबूत करना चाहिए ताकि राज्य में फिर से जीत हासिल की जा सके। पानीपत में हजारों की संख्या में किसान टोल पर पहुंचे और दिल्ली की ओर कूच किया। इस दौरान GT रोड पर जाम लग गया और लोगों को परेशानी हुई। निहंग सेना भी किसानों के दिल्ली कूच में शामिल। किसानों का कहना है कि 5000 गाड़ियों का काफिला दिल्ली कूच कर रहा है। बीजेपी सांसद संजय भाटिया यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी धरातल खो चुके किसानों को भ्रमित करने के प्रयास करते रहते हैं, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। पूर्व सीएम हुड्डा पर हमला बोलते हुए संजय भाटिया ने कहा कि किसानों पर गोली चलाने वाले, उनकी जमीनों को लेकर के बिल्डरों के हाथों में करोड़ों में बेचने वाले किसानों की बात क्या जाने। इतना भला किसानों का किया होता तो 2 बार उन्हें उखाड़ना फेंकते। संजय भाटिया ने कहा कि किसान सारी बात समझते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, मंडी में फसल आ रहे हैं, लेकिन किसानों की आड़ में जो किसान नेता बने हुए हैं वो जानबूझकर समझने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि किसानों के नाम पर आंदोलन करने वाले लोग किसान नहीं बल्कि कांग्रेसी हैं। महंगाई के सवाल पर कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि जब भी किसानों को फसल के अच्छे दाम मिलने शुरू होते हैं तभी महंगाई का रोना शुरू हो जाता है। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने आशंका जताई है कि किसानों का मुख्य एजेंडा अब कृषि कानून न रहकर कुछ और ही हो गया है। वैक्सीनेशन को लेकर अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा कि राहुल गांधी हर रोज ऐसा प्रश्न निकालकर लाते जिसकी वजह से उनकी पार्टी के लोग उन्हें छोड़कर जाने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग वैक्सीन को लेकर उछल कूद करते हैं उन्हें भी वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर ट्वीट किया। लिखा कि वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं, जीवन का अधिकार उनका भी जिनके पास इंटरनेट नहीं।
कोरोना काल के दौरान हुई मौतों के बाद शमशानों में अपनों का अस्थियां इंतजार कर रही है। रोहतक पीजीआई में करीब 1100 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जिनके अंतिम संस्कार यहां के 2 शमशान घाटों में किया जा रहा है। अभी भी ऐसी 200 से ज्यादा मृतकों की अस्थियां हैं जिनके परिजन उन्हें लेने नहीं आए। लॉकडाउन के चलते सामाजिक संस्थाएं भी अस्थियों को प्रवाहित नहीं कर पा रही हैं। गुरुग्राम पंचकुला के बाद यमुनानगर में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के जरिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम शुरू कर दिया है। नूह के ताउड़, पिनगांव और पुनहा में 20-20 बेड की व्यवस्था की गई। सिविल सर्जन ने कहा कि जिले के 4 सीएचसी पर बेड का इंतजाम कर दिया गया है। राजकीय शहीद हसन मेवाती मेडिकल कॉलेज में स्पेशल वार्ड बनाया गया है और वहां पर बच्चों के डॉक्टर भी कार्यरत हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए नूह के सैगल फाउंडेशन ने अलाफिया अस्पताल को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। जिला उपायुक्त ने सैगल फाउंडेशन और इंडिया एसोसिएशन ऑफ मिनेसोटा का मदद करने के लिए आभार जताया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह ने जानकारी दी। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिंह के मुताबिक जल्द रिजल्ट घोषित किया जाएगा। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से हत्या और बलात्कार के दोषी राम रहीम को छुट्टी मिल गई है। पंचकुला सेक्टर 8 में पानी की समस्या को लेकर राजीव कॉलोनी के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलोनी के लोगों ने कहा कि पिछले 3 महीने से पानी की समस्या, पानी न आने के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंचकुला के साथ लगते इलाके चंडीगढ़ से पानी भरकर लाना पड़ता है। कई बार संबंधित अधिकारियों को इस बारे में शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया गया। नरवाना में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले, जिन्हें इलाज के लिए हाई हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि इनमें से एक मरीज की मौत हो गई है। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पश्चिम बंगाल के लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में पर्दाफाश किया गया। घटना के प्रमुख आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की से अनिल की मुलाकात बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी, जहां से वो उसे टिकरी बॉर्डर लाया, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता को अपने मोबाइल में वीडियो बनाया था, जिसके जरिए वो उसे ब्लैकमेल किया करता था। बल्लभगढ़ के मुजेसर में दुकान में घुसकर 2 बदमाशों ने गन पॉइंट पर दुकानदार से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। दुकानदार घर में ही दुकान खोलकर मनी ट्रांसफर का काम किया करता था। 2 युवक दुकान में मुंह पर मास्क लगाकर 35,000 के करीब दुकानदार से बंदूक की नोक पर ले उड़े। नीलोखेड़ी के कस्बा तरावड़ी के सब्जी मंडी में अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने अड़ाती से 3.5 लाख रुपए से भरा थैला छीन लिया। महम कस्बे के बाईपास पर हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति मौत हो गई। मृतक भिवाड़ी के सैगांव का रहने वाला बताया गया और अपने बाइक के साथ ट्रैक्टर पर लकड़ी भरकर हांसी बेचने के लिए जा रहा था। महम बाईपास पर पहुंचने पर पीछे से कैंटर ने ट्रॉली में 3 बार चक्कर मारी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया। ट्रैक्टर में व्यक्ति नीचे गिर गया और कैंटर चालक ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। करनाल पुलिस ने तस्करी के मामले में नूर महल चौक से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पुलिस ने 24 किलो 940 ग्राम चूरा पोस्त भी बरामद किया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश कार से चूरा पोस्त लेकर यूपी जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने इनको नाकेबंदी कर गिरफ्तार किया। हिसार में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि चारों लुटेरे अवैध हथियार बेचने आए थे, लेकिन इस बीच उन्होंने लूट की प्लानिंग की। राहगीरों को लूटने के मकसद से चारों जुगलन टी पॉइंट पर खड़े हो गए। इससे पहले कि वो किसी राहगीर को लूट पाते, पुलिस को सूचना मिल गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चारों की तलाशी ली तो उनके पास से 10 अवैध पिस्तौल बरामद किए गए। डीएसपी नारायण चंद के मुताबिक पूछताछ में पता लगा कि वो अवैध हथियार बेचने के लिए आए थे। करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने अंबाला हिसार रोड घूंघट पैलेस में चल रहे कॉल सेंटर के ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया।
एसपी के मुताबिक सभी ठग दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। इस गिरोह में 23 लड़कियां, 90 लड़के हैं। पूरे फर्जीवाड़े को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद को देश के 100 स्मार्ट सिटी में शुमार किया गया है। अब देश की जानी मानी कॉमिक प्रोडक्शन हाउस डायमंड ट्यून्स ने फरीदाबाद स्मार्ट सिटी को अपनी नई सीरीज में जगह दी है। डायमंड ट्यून्स की चाचा चौधरी और रॉकेट का अपहरण और चाचा चौधरी और नर्चरिंग नेबरहुड में प्रमोट किया है। इसमें फरीदाबाद के कई हिस्सों को फोकस किया गया है। फरीदाबाद के सूरजकुंड नीलम चौक सीसीटीवी वेब साइकिल ट्रैक शहर की हरियाली को मुख्य तौर पर दिखाया गया है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के सीईओ गरिमा मित्तल का कहना है कि स्मार्ट सिटी का मतलब लोग अच्छे ब्लॉक, पार्क देना, पानी, सड़क जैसी बुनियादी चीजों को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाना, लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता सुधारना है।